खुश रहो। बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने तू। मौला खता क्या लगता है बेटी को रुखसत करने के साथ साथ बेटे को भी बहुत जल्द रुखसत करना पड़ेगा। माशाल्लाह। बेटा कुछ खाओगी? पानी पियोगी? अच्छा मैं पानी लाती हूँ। फूफो क्या हुआ माला? आप यहीं रह जाए मेरे पास, मुझे छोड़ के मत जाए। माला अरे बेटा मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस पानी लेके अभी आए। आती हूँ। बैठो। अफशा आंटी सो रही हैं सिदरा के पास। बेटा वो गेस्ट रूम में जाके सो जाओ, अगर वहां नहीं सोना तो माला का कमरा खाली है, वहां जाकर सो जाओ। ये जाएंगी कब तक? कल तो आई हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगी। और मुझे तो लगता है ये औरत कोई ना कोई फैसला इस घर में करवा के ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। चलो ठीक है, देख लेंगे। मेरा ख्याल है कि खासी देर हो गई है, चलें हम भी कुछ आराम कर लें। चलो मुझे भी नींद आ रही है। अरे अरे आलिया तुम जाग रही हो अभी तक? नहीं खाला माँ, मैं माला के पास थी, बेचारी बहुत घबराई हुई है। घबराई तो होगी वो, बेटा बस उसे वक्त देना, ख्याल रखना उसका, कहीं रिवायती सास ना बन जाना। आप मुझे ऐसा समझती हैं खाला अम्मी? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। ये अंसर कहाँ है? होगा कहीं, बेचारा इतना आसान नहीं है उसके लिए एनी की जगह किसी और को देना। पता नहीं वक्त भी हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है।
मसलों में उलझ के रह गए हम लोग। सही कहती हो। अब देखना ये है कि वक्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आता है बस। अच्छा मुझे ये बताओ कि अंसर ने कुछ दिया मुंह दिखाई में माला को? है? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं खाला में। ठीक है तो पूछना उससे। अच्छा पता नहीं है कहाँ, मुझे तो खुद दिखाई नहीं दे रहा कहाँ चला गया है। मौला खता क्या हुई, जो भी मिला खो गया है, दर्द की इंतहा कैसा नसीबा लिखा है, धुआं ही धुआं बेरहम आसमां। अच्छा भाई, मुझे ना ज्वेलरी चाहिए मुंह दिखाई में। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? भाई लड़कियां थोड़ी ना देती है मुंह दिखाई। लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। अच्छा क्या चाहिए आपको? ये भी हम ही बताएं। कभी कभी हमारे दिल की बात भी जान लिया करो। सर अच्छा बताएं क्या देंगे मुंह दिखाई में? बहुत सारा जेवर, बहुत सारी अंगूठियां और अपना दिल। चलो मैं तो जवाब देंगी तो ही पता चलेगा। कैसी है ये बेबसी, है इश्क या इम्तिहान, मेरे मौला बता है ये कैसी सजा, खोई बेवजह जिंदगी, होने न दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। अंसर बेटा कहाँ चले गए थे? इधर ही। बेटा कब तक ऐसे मूड बनाए रखोगे? अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अम्मी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जानती हूँ बेटा, और ये भी मानती हूँ कि तुम मेरी ममता का मान कभी नहीं तोड़ोगे। सुनो, जानती हूँ इन हालात में तुमने उसके लिए कुछ नहीं लिया होगा। ये लो, ये उसे दे देना। बहुत दफा बेटा इंसान जो नहीं चाह रहा होता उसे करना पड़ता है, हालात का तकाजा है।
कैसे चली गई? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? जाओ तुम चली जाओ यहाँ से। माला मुझे छोड़ गई। खोया खोया जहां, ना ही यकीन है ना गुमान, कैसी है ये बेबसी, है इश्क या इम्तिहान। मेरे मौला बता है ये कैसी सजा, खोई बेवजह जिंदगी। देखो माला, मैं जानता हूँ कि हम दोनों के लिए ये बहुत तकलीफदेह फैसला है, और तुम तो जानती हो कि मैं खैर हमें इस रिश्ते को समझने के लिए एक दूसरे को वक्त देना होगा। लेकिन उसमें तो पूरी करनी होती है। तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। खोया खोया जहां, ना ही यकीन है ना गुमान, कैसी है ये बेबसी, है इश्क या इम्तिहान। मेरे मौला बता है ये कैसी सजा, खोई बेवजह जिंदगी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। तू ही जीने की है वजह, चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। माला,
आंसर 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 बहुत मुश्किल है अंसर आपको बुलाना, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं जानती, मुझे आपको बुलाना होगा। अब आप सिर्फ माला के, मुझे मेरी बहन बहुत अजीज है अंसर, मुझे आपको बुलाना होगा। माला, माला, तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे कमरे में डर लग रहा था। माला, तुम कमरे से बाहर क्यों आ गई हो? अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या बोलेगा? आंसर आंसर प्लीज तुम मेरे साथ कमरे में चलो ना। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, तुम आराम से सो जाना, लेकिन प्लीज तुम कमरे में चलो मेरे साथ। माला, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? वो अच्छा, मुझे लगा कि कमरे में कोई है। माला, मेरे अलावा उस कमरे में सिर्फ तुम ही आई हो। अब अगर तुम अपने साथ कोई ले आई हो तो अलग बात है। उठो, चलो कमरे में चलो। उठो, शाबाश, चलो। ये सब क्या है? भूल गए अपनी बात? मुझे सिर्फ माला याद है। वो जा चुकी है अमीर, अब तुम सिर्फ मेरे हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उसकी शादी हो गई मीर। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं ना तुम्हारे पास मीर, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मीर। उसे वापस आना होगा, वो वापस आएगी। माला को मेरा होना ही होगा। तो ये तय है कि तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मीर, जैसे कहा वैसे किया, जो कहा वो किया। फिर भी तुम उसी का इंतजार कर रहे हो ना। तुम्हारी नजर में मेरी कभी कोई अहमियत नहीं थी ना। मुझे सिर्फ
माला चाहिए। अगर वो आ भी गई मीर तो उसे अपनी दुनिया में कैसे ले जाओगे? जानते हो ना वो शर्त जिसे पूरा किए बगैर तुम उसे नहीं पा सकते। कहो, याद नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। मैं वो हर काम करूंगा जो मुझे माला तक ले जाए। मुझे सिर्फ माला चाहिए, सिर्फ माला। इश्क है या है जुनून। माला बेटा, बेटा उठ जाओ। मामा, अंसर, 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 उठे, बाहर वो लोग बुला रहे हैं। मेहमानों का तो कोई ख्याल ही नहीं है, सब के सब पड़े सो रहे हैं। हेलो, हाँ, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मेरी टिकट्स करवा दें, बस बहुत हो गई यहाँ पे। हाँ हाँ, सिद्रा को साथ लेके ही आऊंगी, अब यहाँ ही छोड़ूंगी उसे मैं। यासिर की खूब कही आपने, वो तो रात से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना जाने कहाँ मजे कर रहा है। ठीक है, बस जैसे ही कंफर्म हो आप मुझे फोन करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, जी बेटा, सब सामान गाड़ी में रख दिया, अगर कुछ रह गया तो बता दें। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सास कब जा रही है? पता नहीं, कल ऐसे मुझे थानेदार की नजरों से घूर रही थी। मैं चलता हूँ। गाड़ी में सारा सामान अच्छे से तुम संभाल लोगे या मैं चलूं तुम्हारे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, सच पूछो तो। अगर आप चलती तो अच्छा होगा। बेटा मैं अभी यही सोच रही थी, जाना तो मुझे चाहिए था, तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तुम जाके गाड़ी में इंतजार करो, मैं चेंज करके अभी आई। ठीक है। अरे भाई, इतना दिन चढ़ गया है, अभी तक कोई जागा ही नहीं। और ये आलिया को देखो, ये भी अभी तक सोई हुई है। अरे जाके कोई पता करो दुल्हन का, क्या कर रही है, क्या हो रहा है। अरे खाला अम्मी, क्या हुआ? मैं तो आपके लिए चाय बना रही थी, ये लेना चाय पिए। अरे बेटा मुझे छोड़ो, बहू की खबर लो। बहू की? और क्या, अब तुम बहू वाली हो गई हो खैर से, और आज उसका पहला दिन है। कि देखो तो सही, कहीं भूखी ना बैठी हुई हो वो। खाला अम्मी शायद आप भूल रही हैं, नाश्ता तो बहू के घर से ही आएगा ना। लेकिन वो नॉर्मल शादियों वाली बात है कि नाश्ता घर से आएगा। अब वहाँ माला के लिए कौन नाश्ता भेजेगा? एनी बात को समझा करो। देखो ये एक बहुत अजीब सा और मुश्किल सा रिश्ता कायम हुआ है, और तुम्हें इसमें बहुत संभल के रहना होगा बेटा। और वैसे भी कुछ दिनों तक
माला भी अपने बाबा के घर जाते हुए घबराएगी, झिझकेगी, अंसर भी ऐसे ही करेगा। बस अब तो यही दुआ है कि जितनी जल्दी एनी की शादी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि हालात में कुछ सुधार आए बेटा। आप ठीक कह रही हैं। असल में हुआ ये कि भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी मैं नाश्ता खुद लेकर आ रही हूँ। तो बस अब तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना है, समझ रही हो मेरी बात? जी जी समझ गई मैं। ठीक है, चाय तो पिए आप, मैंने बहुत अच्छी सी बनाई है चाय आप। चलो बस तुम तैयारी करो उनकी, ठीक है? उधर सब मजे कर रहे हैं और एक तुम हो यहाँ बीमारी का पीछा ही नहीं छोड़ रही। बस बहुत हो गया सिद्रा, उठो बिस्तर से। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बीमार हो या नहीं। अरे जब दिन चढ़े खाने को मिलेगा तो कमजोरी तो होगी ना। तुम में जरा अकल नहीं है कि कुछ खाने पीने का सामान अपने कमरे में ही रख लो। उधर वो तुम्हारे मियाँ हैं, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हारी। अरे बंदा कोई 2 घड़ी को हाल चाल पूछ लेता है, कोई बात कर लेता है। बस 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 बहुत हो गई सिद्रा, साफ साफ कह रही हूं। 2 टोक अल्फाज में यासिर से बात करो कि अगर माँ बहन की जी हुजूरी करनी है ना तो करे तुम्हें फारिग, कि भला से कोई जिए या मरे। सिद्रा अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है, मैं 10 मिनट में पप्पो के घर जा रहा हूँ वापस आ। और हाँ आंटी, इस घर का किचन 24 घंटे खुला हुआ है, लिहाजा सिद्रा या आपको अगर कुछ खाना हो तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसे अपना घर समझें और किचन में से जो चाहिए हुआ करें ले लिया करें। ये है तुम्हारा मियाँ जिनकी तुम बड़ी तारीफें करती थी कि तुम्हारे बिना निवाला हलक से नहीं उतरता इसके। मियाँ बीमार पड़ी है, किसी को परवाह नहीं। आजे 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 आए भाभी। अरे भाभी, इतना सारा तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है आलिया? बेटी के ससुराल पहली दफा आई, खाली हाथ तो नहीं आना था ना। और ये यासिर बाहर से क्यों चला गया? असल में यासिर ऑफिस की फाइल घर भूल आया था, अब लेट हो रहा था ना तो उसने वो फाइल भी लेनी है, फिर ऑफिस जाना है। अच्छा, ओ खाला भी आ गई। जी खाला मी कैसी है? अच्छा, वो सब खैरियत है ना वहाँ पर? हाँ जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और ये इतना ज्यादा सामान लेकर आ गई हो, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? तुम खुद ही आ जाती तो काफी था, माला भी खुश हो जाती कि मिलके बैठ के खाते सारे हैं। मैं भी तो यही कह रही थी भाभी से। अब तो ले आई हूँ ना। हाँ चलो ठीक है, तकल्लुफ किया। वैसे जाके किचन में ले जाओ जरा और डाल के निकाल के लाओ। हाँ, हाँ मैं रखती हूँ। भाभी आप बैठे ना। हाँ आओ बेटा आओ। अच्छा ओ एनी, अरे क्या कर रही हो एनी बेटा? लाओ मैं कर दूं। नहीं थैंक यू। अच्छा वैसे तुमने कुछ खाया या हमारी तरह अभी तक भूखी ही हो? खाला अम्मी आते हुए गई थी उसके कमरे में, ऐसे लग रहा था जैसे सारी रात वो सोई ही नहीं। बस हौसला करना पड़ेगा, सब्र आ ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ तो ठीक है। मैं ये सोच रही थी हुस्ना कि उसका कहीं अच्छा सा रिश्ता तय कर दो, शादी कर दो उसकी। अपने घर जाएगी ना तो मसरूफ हो जाएगी, भूल जाएगी सब कुछ। सही कहती है खाला अम्मी। देखो ये एक रोज की बात नहीं है कि आज नहीं आएगी कल नहीं आएगी, कल को खैर से माला की औलाद होगी
तो क्या तब भी नहीं जाएगी फुफो के यहाँ? हैं? अल्लाह मालिक है, देखो क्या होता है। वक्त के साथ साथ उसके जख्म भी भर जाएंगे। अरे तुम वहां भला कैसे जा सकती थी? अरे आखिर को तुम्हारा होने वाला ससुराल था वो, और देखो अल्लाह के खेल निराले, तुम्हारी जगह तुम्हारी बड़ी बहन पहुंच गई वहां पे आके। एक्सक्यूज मी। वाह भाई, यहाँ हम दुख बांट रहे हैं और वो एक्सक्यूज मी कहते हुए चल पड़ी। वाह आफशा बेगम वाह, बड़ी अच्छी मेजबानी हो रही है। मेहमानों को यहाँ अकेला छोड़कर खुद सैर सपाटे के लिए निकल गए सारे के सारे। खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। मुझे क्या पता, मेरा तो घर भी नहीं है, कहाँ रखा है सारा सामान। माला बेटा, बेटा उठ जाओ, देखो कौन आया है। अंसर, 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 अम्मी आई है तुम्हारी। आ जाओ, शाबाश, बाहर आ जाओ फ्रेश होके। है खाला अम्मी बाहर है, तो जल्दी। उसे कहें कि नाश्ता ठंडा हो रहा है। बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ, शाबाश। उठो, खाला अम्मी आई है, उठो जल्दी से। खाला अम्मी है बाहर, बुला रही है। उठो उठो जल्दी जल्दी, ये मुझे दो, मुझे दो। लेट्स गो। माला बेटा। जी जी, आई। अम्मी मैं बेहतर ठीक हूँ। अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा आ जाओ, नाश्ता करते हैं मिलके। हैं? नाश्ता लाई हूँ मैं, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। क्या देख रही हैं अम्मी? ही देख रही हूँ सिद्रा, कैसी पीली पड़ती जा रही हो तुम। बहुत हो गया सिद्रा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब मैं तुम्हें यहाँ वापस दोबारा जल्दी नहीं भेजूंगी। कैसे लापरवाह हो गए ये, जरा ख्याल नहीं है। इतने बड़े हादसे से निकल के आई हो तुम। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अम्मी? क्यों चला गया वो? कोई ऐसे भी करता है अम्मी। मैं कुछ लिया था उसके लिए और वो कुछ देखे बिना ही चला गया। यासिर समझते हैं कि वो खामोश रहकर सब कुछ सही कर देंगे। वो मेरा दुख तक नहीं बांटते। मैं अकेली रह गई अम्मी, मुझे अपने साथ ले चलो। पता चलेगा यासिर को भी। चुप हो चुप, ऐसे लोगों के लिए आंसू नहीं बहा, को परवाह ही नहीं है तुम्हारी। भाभी आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी माला को लेने किस दिन के लिए आऊं? जब दिल चाहे लेने आ जाना, मेरे पास तो अमानत है तुम्हारी।
चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज शाम में ही अंसर को भेज देती हूँ। अच्छा, अगर माला का दिल नहीं हो तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं कल खुद चक्कर लगा लूंगी। आलिया, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। वो खाला अम्मी भी आना चाह रही थी, उन्होंने रट लगाई हुई अपने घर जाने की, लगता है वहां से उदास हो रही है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह से सब लोग मिल बैठेंगे, गपशप होगी, बहुत मजा आएगा। मैं ऐसे करती हूँ, आरिफ चाचा को भी फोन कर लेती हूँ, क्या ख्याल है आपका? जैसे आपकी मर्जी।